आज हम मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इन मार्केंशिया सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन स्पेशल स्टार्क रिसेप्टेकल कॉल्ड गैमेटोफोर। यानी मार्केंशिया में लैंगिक अंग एक विशेष संरचना या विशेष पात्र के ऊपर पाए जाते हैं जिसे गैमेटोफोर कहते हैं। और यह गैमेटोफोर एक्चुअली में जो उनका वेजिटेटिव थैलस या जो कायिक काय होती है उसी का एक रूपांतरित भाग होता है। यानी जो संरचनाएं वेजिटेटिव थैलस के ऊपर पाई जाती थी वो गैमेटोफोर के ऊपर भी पाई जाएगी। मार्केंशिया इज ए हेटेरोथैलिक और डायोशियस प्लांट। मार्केंशिया एक लिंगाश्रयी तथा विषम तंतु की पादप है। यानी इसमें एंथ्रेडियोफोर और आर्किगोनियोफोर अलग अलग थैलस के ऊपर पाए जाएंगे। जैसे कि ए डायग्राम में केवल एंथ्रेडियोफोर दिखाई दे रहे हैं और बी डायग्राम में केवल आर्किगोनियोफोर दिखाई दे रहे हैं। एंथ्रेडियोफोर एक स्टार्क युक्त और डिस्क युक्त संरचना है और इसके डिस्क में 8 पालियां या 8 लोब्स पाई जाती है। आर्किगोनियोफोर में भी नीचे की तरफ एक लंबी स्टाक होती है और ऊपर की तरफ एक रे युक्त यानी कुछ अम्ब्रेला जैसी छाता युक्त संरचना होती है जिसमें लगभग 8 रेज पाई जाती है। और इस संरचना को हम आगे की डायग्राम से और क्लियरली देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रेडियोफोर। एंथ्रेडियोफोर उस गैमेटोफोर को कहते हैं जिसके ऊपर एंथ्रेडिया पाए जाते हैं। इस एंथ्रेडियोफोर में एक लंबी स्टाक होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी स्टाक है। इस स्टाक के ऊपर की तरफ इसमें जो डिस्क पाई जाती हैं उसमें हमने कहा था कि इस तरह की 8 लोब्स होती हैं। एक लोब की संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसकी जो लोब है उसकी 2 सतह होगी, एक तो डोर्सल सतह। इस डोर्सल सतह में इसमें एयर चैम्बर्स पाए जाएंगे, लेकिन उन एयर चैम्बर्स के ऑल्टरनेट इसमें एंथ्रेडियल चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। प्रत्येक एंथ्रेडियल चैम्बर में एक एंथ्रेडियम पाया जाता है। इसकी वेंट्रल सतह एक ग्रूव का रूपांतरण होती है, यानी इस ग्रूव में इसकी वेंट्रल सतह पर पाए जाने वाले शल्क और राइजोइड्स पाए जाते हैं। एंथ्रेडियोफोर एक स्टार्क्ड संरचना है जिसमें ये नीचे की तरफ एक स्टाक होती है और ऊपर की तरफ इसमें ये मुख्य काय होती है। इस मुख्य काय को जैकेट के द्वारा ढका जाता है और जैकेट के भीतर इसमें एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स पाई जाती है। इन एंड्रोसाइट मदर सेल से इसमें बाद में एंथरजोइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रेडियम का निर्माण एक एंथ्रेडियल इनिशियल के द्वारा होता है। यह एंथ्रेडियल इनिशियल इसके आर्किगोनियोफोर की डोर्सल सतह पर पाई जाती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल के विभाजन से 2 सेल्स बनती है, आउटर सेल और बेसल सेल। बेसल सेल जो है बाद में इसमें इसका स्टाक बनाने में मदद करती है। आउटर सेल्स के विभाजन से एक फिलामेंट जैसी संरचना बनती है। आउटर सेल के विभाजन से फिलामेंट जैसी संरचना बनती है। उस फिलामेंट में 4 सेल्स होती है। ऊपर वाली जो 4 सेल होती है उन्हें प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल और नीचे वाली जो 4 सेल होती है उन्हें प्राइमरी स्टाक सेल कहते हैं। प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल्स 2 होती है, उनमें विभाजन होता है। विभाजन होने से 4 सेल्स बन जाती। उन 4 सेल्स में एक और विभाजन होता है और उससे 8 सेल्स बन जाती है। उन 8 सेल्स में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है और उस परिणत विभाजन से टोटल 16 सेल बन जाती है। तो बाहर की तरफ जो 8 सेल्स होती है उन्हें प्राइमरी जैकेट सेल कहते हैं और भीतर की तरफ जो 8 सेल्स होती है उन्हें प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। बाहर की तरफ जो 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स होती है वो जैकेट बनाती है और अधिक विभाजन के द्वारा, और भीतर की तरफ जो 8
प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती है वो एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनाती है। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल में एक ऑब्लिक डिवीजन होता है, इस तरह से ऑब्लिक डिवीजन, और उस ऑब्लिक डिवीजन से 2 एंड्रोसाइट सेल्स बन जाती है। ये 2 एंड्रोसाइट सेल्स में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा इसमें एक एंथरजूइड बनता है। इस एंथरजूइड में आप देख रहे हैं 2 फ्लैजिला होता है और ये कुछ इलोंगेटेड होता है। इस तरह से आपने देखा एक एंथ्रीडियल इनिशियल से किस तरह से कंप्लीट एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है और उस एंथ्रीडियम में एंथरजूइड्स बनते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आर्किगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम। तो आर्किगोनियम पे हमने कहा था एक स्टाक संरचना है, लेकिन इसकी स्टाक कुछ एंथ्रीडियोफोर से लंबी होती है और इसकी डिस्क में भी हम कहते हैं कि 8 लोब्स पाई जाती है। इसमें भी डॉर्सल और वेंट्रल सतह पर पाई जाती हैं। तो इसकी डॉर्सल सतह पर आर्किगोनिया बनते हैं और ये एक एक्रोपिटल या अग्राभिसारी क्रम में होते हैं, यानी इसमें जो परिपक्व या मैच्योर आर्किगोनिया होती है वो इसके बीच में यहाँ पर सेंटर में पाए जाते हैं और नए बनने वाले आर्किगोनिया इसके मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। Thus, in mature archigoniophore, the archigonia lie on the ventral surface of the disc and they are inverted with their necks downward. इसका अर्थ ये है कि आर्किगोनियोफोर की संरचना में काफी परिवर्तन होता है। किस तरह से होता है, जैसे ए डायग्राम में आप देख रहे हैं आर्किगोनियोफोर दिखाया जा रहा है। इसकी डोर्सल सतह पर आर्किगोनिया पाए जा रहे हैं। इन आर्किगोनिया की नेक जो है ऊपर की तरफ निर्देशित रहती है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, आर्किगोनियोफोर की डोर्सल सतह के बीच में यहाँ पर बहुत अधिक वृद्धि होती है, अतिवृद्धि होती है। इस अतिवृद्धि के कारण इसके मार्जिन्स जो होते हैं, ये जो मार्जिन्स हैं वो इसकी वेंट्रल स्थिति में आ जाते हैं और मार्जिन्स वेंट्रल स्थिति में आएंगे तो इनके ऊपर स्थित आर्किगोनिया भी वेंट्रल स्थिति में आ जाएंगे। आर्किगोनियोफोर के अनुसार वेंट्रल स्थिति में आ जाएंगे। वेंट्रल स्थिति में आएंगे तो पहले इनकी जो नेक ऊपर की तरफ डायरेक्टेड थी वो अब किधर की तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगी, नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगी। इस प्रोसेस के साथ साथ में इसमें एक 2 संरचनाएं और बनेगी, एक तो पेरिकिटम नाम की संरचना और दूसरी रे नाम की संरचना। इन दोनों को हम इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये आर्किगोनियोफोर की एक लोब को दिखाया जा रहा है। इस लोब के ऊपर की ये डोर्सल सतह है और आर्किगोनिया जो पहले इसकी डोर्सल सतह पर थी, हमने यहाँ पर देखा था जो आर्किगोनिया पहले डोर्सल सतह पर थी वो अब इसके वेंट्रल सतह पर आ चुकी है। वेंट्रल सतह पर आने से आप इसकी देख रहे हैं ये जो आर्किगोनिया है इनकी नेक जो है नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो गई है। यहाँ पर 2 संरचनाएं और पाई जाती है, एक तो पेरिकिटम। पेरिकिटम आर्किगोनिया की पंक्ति के दोनों ओर पाया जाने वाला एक कोशिका मोटाई वाला उत्तक होता है। इसके अलावा इसके मार्जिन्स पर एक रे नाम की संरचना और डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से आर्किगोनियोफोर में निषेचन से पहले आर्किगोनिया इसकी डोर्सल सतह पर थी, लेकिन निषेचन के बाद में आर्किगोनिया इसकी वेंट्रल सतह पर आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्किगोनिया का डेवलपमेंट देख रहे हैं। आर्किगोनिया का डेवलपमेंट एक कोशिका या आर्किगोनियल इनिशियल के द्वारा होता है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में विभाजन होने से 2 सेल्स बनती है, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल और प्राइमरी स्टाक सेल। स्टाक सेल आर्किगोनिया का स्टाक बनाएगी। प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में 2 डिवीजन होने से 4 सेल्स बन जाती है। उन 4 में से 3 सेल्स को पेरिफेरल सेल्स कहते हैं और एक बीच में होती है एक्सियल सेल। एक्सियल सेल के विभाजन होने से 2 सेल्स बनेगी, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल के विभाजन से 4
कवर सेल्स बनाती हैं जो आर्किगोनिया का कवर बनाती है। सेंट्रल सेल में आगे और विभाजन होता है और इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। पहली कोशिका जो ऊपर की तरफ होती है उसे प्राइमरी नेक कैनाल सेल कहते हैं और दूसरी कोशिका जो नीचे की तरफ होती है उसे प्राइमरी वेंटर सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल से बनने वाली ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल से लगभग 4 नेक कैनाल सेल बनती है और नीचे वाली प्राइमरी वेंटर सेल से 2 कोशिकाएं बनती है। नीचे की तरफ वेंटर सेल और ऊपर की तरफ वेंटर कैनाल सेल बनती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मैच्योर आर्किगोनिया जो है उसके स्ट्रक्चर में 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो नेक होता है, इस नेक का आवरण में इस नेक के आवरण में लगभग 6 नेक सेल्स की पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में जो है 2 से 4 कोशिकाओं के टायर पाए जाते हैं और इस नेक के भीतर 4 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। इस नेक के भीतर 4 नेक कैनाल सेल पाई जाती है। आर्किगोनिया का दूसरा भाग जो है वेंटर कहलाता है। इसमें 2 कोशिकाएं होती है, एक तो वेंटर कैनाल सेल और दूसरी जो है इसमें एग कोशिका या जिसको गैमेट कहते हैं वह पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन? यह एक डायोशियस या एक लिंगाश्रयी प्लांट होता है, यानी एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर अलग अलग थैलस के ऊपर बनते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन आर्किगोनिया आर प्लेस्ड अपराइट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्क ऑफ आर्किगोनियो। आर्किगोनिया जब ऊपर की तरफ होती है डोर्सल सरफेस पर तब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ पेरिकिटम and rays also take place after fertilization. That's all for this class.